Hello बच्चों, let's read this question. The question says that who discarded the theory of spontaneous generation once and for all. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन किस साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड की थी, यानी कि रिजेक्ट कर दी थी. तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट फॉर क्वेश्चन इज थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. क्योंकि बात यहाँ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की हो रही है और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ओरिजिन ऑफ लाइफ बताने के लिए दी गई थी. यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब लाइफ का ओरिजिन स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग से हुआ, इसे बताया गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन में. इसके अलावा और भी काफी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है साइंटिस्ट. तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है. जैसे कि मैं बताया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कब दी गई थी. ये दी गई थी 1668 में और इसको डिस्कार्ड किया था लुइस पास्चर ने. लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट में एक फ्लास्क, जो कि फ्लास्क विद स्वैन नेक एक फ्लास्क लिया था जिसमें स्वैन नेक लगी हुई थी. ये कुछ इस तरह से था. और इस स्वैन नेक में क्या था, इसके अंदर ब्रोथ लिया था उन्होंने. तो उन्होंने ब्रोथ लिया इसमें और उन्होंने ये देखा कि इस ब्रोथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर तो किए लेकिन ये इसकी बैंड पर वहां पर कलेक्ट होके रह गए, वहां ब्रोथ तक नहीं पहुंच पाए इसके स्वैन नेक होने की वजह से. तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने की वजह से होते हैं जो वहां पर नहीं पहुंच पाए. और उसमें इसी थ्योरी को रिजेक्ट किया फ्रांसिस्को रेडी ने. इन्होंने 3 फ्लास्क लिए. एक ओपन था और एक कवर्ड था. इस तरह थर्ड फ्लास्क लिया जो कि क्या था, सील्ड था. सील्ड फ्लास्क लिया. इन तीनों फ्लास्क में रखे मीट के पीसेस इस तरह से. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया केवल ओपन फ्लास्क में ही मैगेट्स डेवलप हुए और कवर्ड और सील में कोई भी मैगेट्स देखने को नहीं मिले. देवर नो मैगेट्स. तो इस तरह से उन्होंने भी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट किया, क्योंकि लाइफ स्पॉन्टेनियसली यानी कि मैगेट्स स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं हुए. वो तभी जनरेट हुए क्योंकि ओपन फ्लास्क में हाउस फ्लाइज एंटर कर गई, यानी कि लिविंग से ही यहाँ पर लाइफ जनरेट हुई या ओरिजिन हुई. तो इस तरह से इन्होंने भी स्पॉन्टेनियस. इसके बाद साइंटिस्ट स्पेलनज़ेनी ने भी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कार्ड किया. उन्होंने 2 फ्लास्क लिए. इन दोनों फ्लास्क में क्या था, इन दोनों फ्लास्क में उन्होंने लिए बॉइल्ड ब्रॉथ. उन्होंने लिए बॉइल्ड ब्रॉथ लिए उन्होंने. एक को उन्होंने कवर कर दिया, एक को कवर किया था और एक ओपन था. एक कवर्ड और ये ओपन. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ओपन वाले में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओपन वाले में ग्रो कर गए और कवर वाले में
कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं देखने को मिली। इसका मतलब ओपन से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किए ओपन फ्लास्क में और वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखने को मिली। इस तरह से इन्होंने भी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन डी हमें दे रखा है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल तो फादर ऑफ बायोलॉजी थे। एरिस्टोटल वाज फादर ऑफ बायोलॉजी। इनका पर्टिकुलरली थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में योगदान नहीं था। अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.